बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक़ को सलामत रखे। आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नए जो हज़रात हैं, जो नए शौकीन हैं, उनके साथ कैसे फ़्रॉड किया जाता है और इस फ़्रॉड से कैसे बचा जा सके, ये आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपको समझाएँगे, ताकि आप भी फ़्रॉड से बच सकें, आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो और जो आपके साथ फ़्रॉड होता है उससे आप बच सकें। नंबर 1, जब तीतर लेते हैं हम नए शौकीन क्या करते हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और इनमें से ख़रीदते हैं तीतर। तो तीतर उनको पसंद आता है वीडियो देख के। वीडियो में कुछ और बात होती है और हकीकत में कुछ और बात होती है। वीडियो में ये देखा जाता है कि वीडियो अक्सर लोग बनाते हैं, प्रोफेशनल होते हैं वीडियो बनाने के। वीडियो में तीतर बहुत अच्छा नज़र आता है वीडियो एडिट की जाती है और वीडियो में जो तीतर मस्ती करके बुलाई कर रहा होता है, खूबसूरत स्टाइल दे के बोल रहा होता है, उस पे नए शौकीन पागल हो जाते हैं और पैसा भर देते हैं। जब तीतर आता है आपके पास तो तीतर वो कंडीशन नहीं देता, वो ऐसी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाता जिससे आप मायूस हो जाते हैं। आप फिर उस बंदे से गिला करते हैं, आपकी गाली गलौच होती है, आपके साथ आपका पैसा भी ज़ाया होता है। वही तीतर आप जो आपने 50,000 का ख़रीदा वो 25 में भी नहीं बिक रहा होता। तो दोस्तों, वो किस तरह वीडियो बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। उस जंगल में ले जाते हैं तीतर को, सुबह-सुबह ले जाते हैं। पहला फ्रॉड ये होता है कि वो सुबह-सुबह स्पीड मारता है और साथ तीतर के मस्ती वाली चीज़ रख देते हैं और जब तीतर मस्ती में बुलाई करता है तो वो स्पीड भी बढ़ा जाता है और अपना स्टाइल भी बदल जाता है। तो इस तरह है कि वो तीतर खूबसूरत नज़र आता है। हालाँकि इतना खूबसूरत होता नहीं, लेकिन जब वो मस्ती वाली चीज़ को देख के बुलाई कर रहा होता है, अच्छी बुलाई कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो खूबसूरत नज़र आता है और नया शौकीन धोखा खा जाता है कि ये तीतर अच्छा तीतर है, अच्छा स्टाइल वाला तीतर है, हालाँकि उसके ये बरक्स होता है। तो इस तरह है कि ये चीज़ देखा करें, थोड़ा-सा सोचें समझें यार, इस चीज़ को, इस तीतर को वीडियो में कोई चीज़ मस्ती वाली दिखा के तो बुलाई तो नहीं करवा रहे। हम थोड़े पुराने हो गए हैं, उस्ताद तो नहीं है लेकिन थोड़े पुराने हो गए हैं, हम समझ जाते हैं कि इस तीतर को कोई मस्ती वाली चीज़ दिखाई जा रही है तब ये बुलाई कर रहा है। तो ये हो गया फ्रॉड नंबर 1। दूसरा क्या है कि अक्सर शौकीन जो आपको वीडियो फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुपों में मिलती हैं, वो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में से उठा के लगा देते हैं। पहले तो ये है कि आप जब भी कोई शौकीन भी है व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी तीतर की वीडियो लगाए, उसके साथ मेंशन करे, उसके साथ एडिट करके ऊपर अपना नाम लिखे या तीतर का नाम लिखे, अपने इलाके का नाम लिखे, ताकि तीतर की जो है वीडियो वो पहचानी जा सके, तीतर पहचाना जा सके कि किस मालिक का तीतर है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, वो दूसरा बंदा उठाता है। एक-एक ग्रुप में हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बंदे होते हैं। वो एक ग्रुप में से उठा के दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं, फॉर सेल पे लगा देते हैं। ऐसे अक्सर मैंने देखा है कि तीतर किसी और बंदे का होता है और वो फॉर सेल वो कर रहे होते हैं। मेरे साथ भी इस तरह हुआ है कि मैंने भी ऐसे बंदे पकड़े हैं और उन्हें मैंने बड़ा सबक सिखाया है कि यार तुम क्या कर रहे हो। तो अक्सर में हकीकत में वो तीतर उनका होता नहीं है, लेकिन नए शौकीन क्या करते हैं, अच्छा तीतर देख के ये समझते हैं कि यार मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छे पैसों में मिल रहा है। वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आधे पैसे भेज दो, जब आधे तब भेजना जब आपको तीतर मिलेगा। तो वो नया शौकीन क्या करता है, उसको समझ नहीं होती, वो आधे खुश हो जाता है कि यार इतना अच्छा तीतर मुझे मिल रहा है और वो भी इतना अच्छा बंदा है कि आधे पैसे ले रहा है, आधे बाद मिलेगा। तो वो इस चीज़ से धोखा खा जाता है कि यार मैंने तो अच्छा तीतर खरीद लिया है। लेकिन जब तीतर उसके पास पहुँचता है, पहले तो पहुँचता ही नहीं, लारे पे लारा होता है, मैं आज भेजूँगा, कल भेजूँगा, परसों भेजूँगा। जब आप बहुत तंग करते हैं उसे, फिर कोई ना कोई 2-3 हज़ार का तीतर लेके, जंगली तीतर लेके पिंजरे में डाल के आपको तीतर भेज देता है। जब तीतर आपके पास पहुँचता है तो आप कहते हैं कि ये तो वो तीतर नहीं है। तो वो आगे से क्या कहता है कि यार नई जगह है, नई जगह पे तीतर डरते हैं, अक्सर इस तरह करते हैं, तुम थोड़े दिन रखो, मैं तुम्हें सेट कर दूँगा, सेट हो जाएगा। तो इस तरह करते-करते महीना, डेढ़ महीना गुज़ार देते हैं, उसके बाद फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। पहले तो तीतर भेजते सार ही फ़ोन-शोन बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, आपको वो बंदा मिलता ही नहीं। तो इस तरह भी इस चीज़ से बचा जा सकता है कि जब भी आप सिंध से या व्हाट्सएप ग्रुप में से, फ़ेसबुक में से तीतर ख़रीदें तो पहले क्या काम करें, पहले उस बंदे का नाम, पता, आईडी कार्ड
और किसी के रेफरेंस से ख़रीदें। ठीक है, अगर आपका पुराना ताल्लुक है, आपको पता है कि ये बंदा हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, आप उससे ख़रीदते रहते हैं, तो फिर तो वो ठीक है। लेकिन जो अच्छे कारोबारी हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे तीतर ख़रीदें। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, सिंध में अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड होता है। तो इस तरह है कि ऐसे लोगों से बचें और अपने पैसे भी बचाएँ, अपना वक़्त भी बचाएँ, अपना शौक़ भी बचाएँ। और तीसरा फ्रॉड क्या होता है, वो इस तरह होता है कि आप बचा लेते हैं, आपका टाइम ज़ाया होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कहते हैं यार चलो ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम बच्चा मँगवा लेते हैं। आपका शौक़ किस तरह ख़राब होता है बच्चा मँगवाने से। एक तो या तो फिर वो मादी निकल आती है, अगर किस्मत से नर निकल भी आए, तो आप 2.5 या 3 साल उसको पालते हैं, पाल के फिर उसे बड़ा करते हैं, फिर बोलता है, फिर आप उसे तीतरों में लगाते हैं। वो लॉटरी वाली बात है, अगर अच्छा निकल आया तो वेल डन, अगर अच्छा ना निकला तो फिर वो वबाल जान बन जाता है। अपने इतनी 2 ढाई साल की मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। तो आप बच्चा लेने से बेहतर है कोई टूटा-फूटा सा तीतर ले लें, जो बोल रहा हो 2.5-3 साल का हो, उसके साथ मेहनत करें। जो आपने पिछले 2.5 साल पट्टे के साथ मेहनत की, वो रिज़ल्ट अगर नहीं मिला, तो वो आपको बहुत टाइम ज़ाया होगा। इसमें टूटा-फूटा तीतर लेंगे, उसके साथ 1 या 2 महीने आप मेहनत करेंगे, वो आपको रिज़ल्ट देगा। अगर आपका रिज़ल्ट ना भी दिया, तो वो 5-6 हज़ार रुपया आपको एक्स्ट्रा दे के जाएगा। तो बेहतर ये है कि पट्ठा पालने से या इस तरह छोटा बच्चा लेने से बेहतर है कि आप कोई टूटा-फूटा हुआ तीतर ले लें, अपने इलाके से ले लें, देखभाल के लें, तो वो आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। तो तीसरी बात ये हो गई और चौथी बात ये है कि अक्सर लोग डिपेंड करते हैं उस्तादों पे कि यार कोई उस्ताद हमें तीतर लेके दे, कोई अच्छा सीनियर बंदा हमें तीतर लेके दे। तो आप ये करें कि पहले देखें कि बंदा मुखलिस है, हमें तीतर अच्छा लेके देगा या अपना भी साथ में हिस्सा रखेगा। और ये चीज़ें भी आप देखा करें। तो क्योंकि ये शौक़ है, ऐसा इंसान है, लालची है, लालच कर जाता है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे तीतर ख़रीद के दें, मेरे साथ तो इस तरह फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती ख़रीदने में, तो आप किसी ऐसे अच्छे उस्ताद के पास जाएँ, अच्छे सीनियर बंदे के पास जाएँ, उसे कहेंगे यार मुझे तीतर ख़रीद के दो, तो वो आपको ख़रीद के दे देगा। देखें मुखलिस बंदा हो, अच्छा बंदा हो, बीच में से टोका मारने वाला, टीका लगाने वाला बंदा ना हो। अक्सर टीका किस तरह लगता है कि आपको तीतर होता है 15 से 20 हज़ार का, 25 हज़ार का, तो वो आपको कहता है यार 25 हज़ार का तीतर, यार 35 हज़ार में मिल रहा है तीतर, अच्छा तीतर है, मैं आपको ले देता हूँ। तो वो अपने भी बीच में से पैसे मार लेता है। तो इस तरह है कि डायरेक्ट बात करें, उससे पूछें किधर तीतर पड़ा हुआ है, आपकी नज़र में अच्छा है तो फिर मैं उसके साथ खुद सौदा बना लेता हूँ। तो अगर वो कहे कि हाँ ठीक है, फ़लाँ जगह चले जाओ, फ़लाँ बंदे के पास पड़ा है, ये नंबर है उसका, फिर तो वो समझ आ जाती है कि बंदा बिल्कुल सीधा है, एक नंबर बात कर रहा है, तो इसमें कोई धोखा फ्रॉड नहीं है। अगर वो कहता है कि नहीं तुम्हारी बात वो नहीं मानेगा, तुम्हें वो नहीं देगा, ये है, वो है, ये फिर वो फ्रॉड वाली बात हो जाती है। और हाँ, आजकल एक और सीन चला हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ, वो सीन ये है कि अक्सर जो मैं देख रहा हूँ, जो उस्ताद हज़रात हैं, आप उनको कहते हैं कि मैं तीतर ख़रीदना चाहता हूँ, तो मुझे कोई तीतर अच्छा चक्री वाला लेके दे। वो कहेगा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, 5-10 दिन आपको इंतज़ार करवाएगा, उसके बाद कहेगा यार इस तरह तीतर एक नज़र में आया है मेरा, आप कहेंगे 40-50 हज़ार रुपये का हो, तो मुझे लेके दें। होगा वो 40-50 हज़ार रुपये का, लेकिन आपको क्या कहेगा, यार तीतर तो 80 हज़ार रुपये का मिल रहा है। आप कहेंगे नहीं मेरी रेंज से बाहर है, मैं तीतर नहीं ले सकता। वो क्या करेगा, आपको कहेगा इस तरह है कि तीतर अच्छा है, छोड़ने वाला नहीं है, इस तरह करते हैं, तीतर मुझे भी पसंद है, तुम 40 हज़ार रुपये तुम्हारे पास है, 40 मैं देता हूँ और तीतर आधा-आधा कर लेते हैं, इस तरह रख लेते हैं। तीतर असल में हकीकत में होता क्या है, वो 40 हज़ार रुपये का ही होता है। उसमें वो तीतर लेके दे देता है, उसमें हिस्सेदार भी बन जाता है। और आगे जब सेल करने का टाइम आता है, तो वो क्या करता है कि तीतर अच्छा नहीं निकलता, तो फिर उसके बाद क्या करता है कि आप गिला करते हैं उससे, यार उस्ताद जी तीतर तो अच्छा नहीं है, मेरा काम नहीं कर रहा। यार ये अब तो नुकसान पे बिकेगा, इस तरह है कि तुम मेरे 40 हज़ार मुझे दे दो, बाहर जितने का बिकता है तुम बेच दो। तो आप उसे कहें कि उस्ताद जी आपने 80 हज़ार रुपये का लेके दिया है, तो आपने क्या करना है, उसे बोलना है कि आपने 80 हज़ार का लेके दिया है, आप 70 हज़ार में से 70 हज़ार का मुझसे ख़रीद लें। उसमें आपको थोड़ी बहुत बचत आ जाएगी। अगर वो कहे कि नहीं मैं नहीं लेता, मैं 35 हज़ार 40 हज़ार का किसी को दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो 35-40 हज़ार रुपये का बेचेगा, पहले अपने पैसे रखेगा, आपको फिर वो ज़ीरो, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तितर भी गया, पैसे भी गए आपसे आपसे।
बेहतर ये है कि हिस्सेदारी से बचें, अपनी चीज़ रखें, चाहे 10 की है, 50 की है, 100 की है, जो भी है, अपनी शय रखें, अपने पैसों की रखें। उसमें मर जाए उड़ जाए, जिधर मर्ज़ी चला जाए, आप बेच दें, अच्छा निकल आए, वो आपकी चीज़ है। काले तीतर में हिस्सेदारी ना डालें, इसमें बात की खफकी से, बात की नाराज़गी से अच्छा है तो हिस्सेदारी किसी कारोबार में भी आजकल नहीं डालनी चाहिए। लेकिन ये काले तीतर के जो हिस्सेदारी है, इसमें नहीं डालनी चाहिए। जो मेरे पास मालूमात थी, मैंने आपको फ़राहम कर दी। एक और काम किया करें, मैं भूल गया था, जब आप फ़ेसबुक से तीतर खरीदते हैं, सिंध से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, तो आप तीतर इस तरह किया करें कि उस बंदे का पूरा बायोडाटा मालूम करें, फिर अपनी कोई जान पहचान वाला बंदा है तो फिर उसके पास भेजें। तो अगर आपका सौदा उसके साथ इसी तरह तय हो गया है, तो आप उसे बोलें कि आप इस तरह करो, आप तीतर रखवाओ नहीं, मैं आपके पास बंदा भेजता हूँ। वो बंदा आपको पैसे देगा, आपसे तीतर उठा लेगा। अगर वो हुआ एक नंबर बंदा, तो वो कहेगा ठीक है तुम बंदा भेजो, तो मैं तीतर उसके हाथ दे दूँगा। तो अगर एक नंबर हुआ तो वो ठीक कहेगा ठीक है। लेकिन ये बात करते सार ही अगर 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर वो आपको पहले तो अगर फ्रॉडिया हुआ तो वो कहेगा नहीं यार मेरा तीतर सेल हो गया है। ठीक है? वही तीतर जो आपको सेल कर रहा था वही कहेगा नहीं मेरा सेल हो गया मैंने नहीं बेचना या मेरे अपने के शौक का है। हज़ार बहाने करेगा वो आपके साथ। ठीक है? ऐसे ट्रिक्स अपनाएँ जो आप अपने पैसे भी बचाएँ, अपना वक़्त भी बचाएँ, अपना शौक भी बचाएँ। तो आजकल दौर है ऐसा पैसे का बंदा पीछे लगा हुआ है। कोई फ्रॉड से कमा रहा है, कोई हलाल से कमा रहा है और जो बंदे फ्रॉड करते हैं मैं हाथ जोड़ के उनके साथ इल्तिजा करता हूँ कि कम से कम यार अ, थोड़े से पैसों के लिए अपने लिए जहन्नम ना खरीदें और लोगों के दिलों के साथ ना खेलें, बददुआएँ ना लें और ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें आपके लिए बददुआएँ हों और बस यही बातें थी करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यासिर खान को इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा-सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहरबानी आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।